सबको राम राम। आज यह जानकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि डेरा सच्चा सौदा के जो गद्दी नसीन हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसा जी, उनका 23 सितंबर को गद्दी प्रदान की गई थी उनके पूज्य गुरुदेव के द्वारा। आज उसी अवसर पे महापरोपकार दिवस मास के रूप में मनाई जाती है। तो यह बहुत ही आज का दिन अच्छा भी है। एक तो अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी को भगवान श्री हरि विष्णु जो सबके कल्याण करने वाले हैं और सबके दुखों को नष्ट करते हैं, वो आज अनंत चतुर्दशी है, जिसमें 14 लोकों की प्राप्ति होती है। जिस अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से पांडवों ने महाभारत में विजय प्राप्त की थी, जिस अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से जो राजा हरिश्चंद्र कंगाल हो चुके थे, वो पुनः उनका राज्यपाट वापस आया। आज उस अनंत दर्शन भगवान श्री हरि विष्णु के पर्व है और महापरोपकार माह भी आपका है। तो हम सभी डेरा सच्चा सौदा के तमाम गुरु भक्तों को, तमाम जो सेवा करने में लगे हुए हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना मैं देता हूँ। और इसी तरह सेवा जो अपना करते रहें राष्ट्र और मानवता की। हम जिस प्रकार से हमें पता चलता है, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें दिखाया जाता है हमारा, तो हम देख करके बड़ा ही हमें गर्व महसूस होता है कि एक हमारे संत ने किस तरह से अपने बच्चों को तैयार किया है जो आज सेवा में लगे हुए। आज उस ये अनंत गुरु को जिसने अनंत सेवाएं देने का काम किया है, उसको भी इस अवसर पे हम नमन करते हैं। देखो, गुरु अपने आप में एक तत्व है और जब ख़ास तौर से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी के बारे में जितना मुझे कुछ बताया गया, कुछ हमने देखा, कुछ जब संतों से जब मैंने वीडियो के माध्यम से और ऐसे फ़ोन पे चर्चा किया, वो सभी संतों ने बड़ा समर्थन दिया, सहयोग दिया। कुछ लोगों ने तो खुद वीडियो बना करके दिया। मेरा मतलब यह है कि जो सेवा का कार्य कर रहे हैं, जो पुनीत कार्य डेरा सच्चा सौदा के द्वारा हो रहा है, उसका प्रचार प्रसार भी अधिकतर संतों में ख़ास तौर पे होना चाहिए और लोगों जनमानस में भी होना चाहिए। क्योंकि उससे वो गुरु गोविंद सिंह जी का एक है ना, आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी कहीं गए और जाने के बाद वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने उनका ज़्यादा सम्मान नहीं किया, जो आतिथ्य सत्कार किया जाता है वो नहीं किया, जो संत का सम्मान किया जाता नहीं किया। तो चलते समय वहाँ से उन्होंने उन सबको आशीर्वाद दिया कि तुम सदा बसे रहो। फिर दूसरे क्षेत्र में गए और वहाँ पे बहुत सम्मान मिला, बहुत आदर सत्कार हुआ, बहुत लोग धर्मपरायण थे, उन्होंने बहुत ही संतों का सम्मान किया, गुरु गोविंद सिंह जी का सम्मान किया। तो वहाँ से चलते हुए उन्होंने कहा कि तुम सब उजड़ जाओ। तो उनका शिष्य था साथ में, तो उन भक्तों ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, जिन्होंने सम्मान नहीं किया उसको आपने कहा कि बस जाओ, और जहाँ पे सम्मान मिला उसको आप कह रहे हैं उजड़ जाओ। तो उनका संदेश एक ही था कि जो बुराई है वो तो दबी रहे, वो एक जगह ही सीमित रहेगी तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे वर्तमान में आज कोरोना फैल रहा है तो लोग चाहते हैं कि पहचान हो जाए और एक जगह सीमित हो जाए। किसी को हो जाता है तो उसको एक बंद कमरे में क्वारंटीन कर देते हैं। तो इसी प्रकार से बुराई एक जगह ही सीमित हो जाए, उस समय संतों ने ये दिशा देने का काम किया। और जो अच्छाई है उजड़ जाए मतलब कि जब वो देश दुनिया पूरे विश्व में जाएगा तो उसकी खुशबू चारों तरफ बिखेरेगी और उसके संस्कार आएंगे। तो आज इस
महापरोपकार माह पे हम मंगल कामना करते हैं कि डेरा सच्चा सौदा की जो सेवा है, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी के प्रेरणा से जो बच्चे कार्य कर रहे हैं, उसकी खुशबू पूरे देश दुनिया में फैले और जन जन तक फैले। वो देखे कि कितनी सेवाएं बच्चे कर रहे हैं, मानव की सेवा कर रहे हैं, तो हमारा पूरा देश, पूरा विश्व ही खुशहाल होगा। और पूरे जिस प्रकार से विश्व बंधुत्व की भावना से कर रहे हैं, जाति से ऊपर उठ के, मजहबों से ऊपर उठ करके मनुष्य मात्र और जीव मात्र की सेवा कर रहे हैं, पूरे प्राणी मात्र की सेवा कर रहे हैं, ये अपने आप में ये संदेश, ये खुशबू परमात्मा द्वारा जो प्रदत्त है उसको फैलना चाहिए, उसको चारों तरफ होना चाहिए। यह गुरु की कृपा है, गुरु की अनंत कृपा आप पे है। तो आज इस महापरोपकार माह पर हम आपको बहुत बहुत मंगल कामना देते हैं। और गुरु की तो कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी गुरु के बारे में महिमा गाई है। गुरु तो अनंत है, तो गुरु की कोई सीमा नहीं है, वो क्या कर सकता है, कब कर सकता है, क्योंकि परमात्मा के सीधा प्रतिनिधि होता है। और परमात्मा, गुरु जो है परमात्मा के रास्ते पे ले चलता है और रास्ता दिखाता है। एक बार अगर परमात्मा नाराज़ हो गए तो गुरु उनको आपसे माफ़ी दिलवा सकता है, क्षमा दिलवा सकता है। लेकिन एक बार जब गुरु नाराज़ हो जाता है तो शायद परमात्मा भी उसे क्षमा नहीं करता। ये कई उदाहरण हैं। इसलिए कहा गया है, गुरु गोविंदो खड़े, गुरु गोविंदो खड़े, काकु लागो पाव। गुरु गोविंदो खड़े, काकु लागो पाव। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। जो गुरु खुद गोविंद के बारे में बताता है। अगर गुरु गोविंद दो खड़े हैं, दोनों खड़े हैं, तो सबसे पहले हम गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु को अभिवादन करते हैं। ये परमात्मा का आदेश है। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी, यह तन विष की वेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। अगर शीश देने से भी गुरु मिलता है तो भी सस्ता है। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी गुरु के बारे में वर्णन किया, संत महापुरुषों ने दिया, आपको बता करके गए। सब धरती कागद करूं, सब धरती का गद करूं, लिखन सब बन राय। सब धरती कागद करूं, लिखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। तो आप ही देखो कि पूरे वन को अगर जो हम कलम बना दे, पूरी समुद्र को स्याही बना दे, पूरे धरती को कागज बना दे और हम लिखे गुरु के गुणों को, तो भी हम उसका बखान नहीं कर सकते। गुरु अनंत है। तो इसलिए आज महापरोपकार माह को आप सबको, डेरा सच्चा सौदा और तमाम भक्तों को, तमाम और भी जो गुरु सेवा कार्य में अपने शिष्यों के साथ लगे हुए हैं, सबको इस अवसर पे हम बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। आप सबको बधाई देते हैं और साथ में ऐसे दिव्य गुरु को हम बार बार नमन करते हैं। पुनः एक बार आप सबको हरिओम, राम राम और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा है।